आज इस वीडियो में लौह तुला पाठ का अध्ययन करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अतिष्ठाने जीर्णो धनो नाम वणिक पुत्र। किसी स्थान पर, कस्मिंश्चित् अतिष्ठाने, किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का वणिक पुत्र, बनिए का पुत्र था या बनिए का पुत्र रहता था। किसी स्थान पर जीर्णधर नाम का बनिए का पुत्र रहता था। साचा विभो अक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन अविश्चित। वह अपना धन नष्ट हो जाने से दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीरता तस्मिन् विभवहीना यो वसेत स पुरुषाधमा। तो यत्र देशे अथवा स्थाने, कि जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीरता भोगा भुक्ता, अपने पराक्रम से जिसने भोगों का भोग किया हो, तस्मिन विभवहीना, उस स्थान पर जो निर्धन होकर, यो वसेत, जो रहता है, सह पुरुषा अधमा, तो वह व्यक्तियों में अधम कहलाता है। कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से जिसने अपने भोगों का भोग किया हो, उस स्थान पर निर्धन होकर जो रहता है, वह व्यक्तियों में अधम कहलाता है। तस्चा ग्रहे लौह घटिका पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत। तस् ग्रहे, और उसके घर में, पूर्व पुरुषो उपार्जिता, पूर्व पुरुषों के द्वारा, मतलब पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई लौह घटिका तुला आसीत, लोहे की एक तराजू थी। ताम चा कश्चित शेषिणा ग्रहे निक्षेप भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। तामचा, और उसे उसने किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में, निक्षेपभूतम, धरोहर के रूप में रखकर वह दूसरे देश चला गया। कि पूर्वजों के द्वारा प्राप्त एक तराजू उसके पास थी, उसने किसी सेठ के घर में कहा कि ये मेरी धरोहर है, इसे रख लो। इसको रखकर वह दूसरे देश चला गया। तत्र सुचिरम कालम देशांतरम यथेष्टया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिम अनुवाच। तथा सुचिरम कालम, फिर बहुत समय तक, सुचिर बहुत समय तक, देशांतरम यथेच्छा भ्रांतम, दूसरे देशों में अपनी इच्छा से, यथेच्छा अपनी इच्छा से घूमकर, पुनः स्वपुरम आगत्य, फिर अपने नगर को आकर, तम श्रेष्ठिम उवाच, उस सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दियताम मीसा निक्षेप तुला, जो मेरी धरोहर के रूप में आपके पास तराजू रखी थी, वह मुझे दे दीजिए। सा, वह बोला, भो, अरे, नास्ति सा, वो नहीं है। तो दिया तुला मूषिका भक्षिता, तुम्हारी दी हुई तुला तराजू चूहों ने खा ली है। जीर्णधन आह, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठ, नास्ति दोषते, ते दोष नास्ति, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषिका भक्षिते, यदि चूहों ने इसे खा लिया, यदि चूहों ने इसे खा लिया है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव संसारा, ये संसार ऐसा ही है। न कंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वम आत्मीयम शिशुम एनम धनम आदादेव मया स स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्यम। तो तुम आत्मीयम शिशुम एव धनदेव, धनदेव नाम के अपने शिशु को मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में देकर भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स, बेटा, पितरो अयव तव, तव पितरो, हम तुम्हारे ये चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं, तद गम्यताम अनेन सार्धम, तो तुम इनके साथ जाओ। फिर से देखते हैं। किसी स्थान पर जीर्णधर नाम का एक बनिए का बेटा रहता था। अपना धन नष्ट हो जाने से दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ वह सोचने लगा कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगों का भोग किया हो, उस स्थान पर जो निर्धन होकर रहता है, तो वह व्यक्तियों में अधम कहलाता है। उसके घर में पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई एक लोहे की तराजू थी, उसे उसने किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर वह उसे
देश व दूसरे देश चला गया। फिर बहुत समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा से घूमकर फिर अपने नगर आकर उसने उस सेठ से कहा कि हे सेठ, मेरी रखी हुई तराजू मुझे दे दीजिए। वह बोला कि वह तुम्हारी दी हुई तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई है, वो नहीं है। तब जीर्णधन ने कहा कि हे सेठ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने उसको खा लिया। ये संसार ही ऐसा है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। परंतु मैं इस समय स्नान करने के लिए नदी में जा रहा हूँ। तुम धनदेव नाम के अपने इस शिशु को मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में देकर भेज दो। उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। अवासो वणिक शिशु स्नानोपकरण आदाय प्रहष्ट मनसा तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। फिर वह बनिए का बच्चा, सेठ का बच्चा, स्नान के उपकरण को लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ उसने प्रस्थान किया। तब अनुष्ठिते सा वणिक स्नात्वा तम शिशुं गृहरुहां प्रविश्य तद्द्वारं बहिश्चालायामादाय सत्वरे गृहम् आगता। तथा अनुष्ठिते सब, ऐसा होने पर वह बनिए के पुत्र ने, बनिए ने स्नान करके उस शिशु को, स्नात्वा वणिका स्नात्वा, बनिए ने स्नान करके तम शिशुम गृह गुहां प्रक्षिप्त, उस बच्चे को पर्वत की गुफा में रखकर तद्द्वारम वैछलाय माध्यम, और उसकी द्वार को विशाल पत्थर से ढककर सत्वरम गृहम् आगता, शीघ्र ही घर आ गया। पृष्ठवा च तेन वणिक्यता, तब उस बनिए के द्वारा पूछे जाने पर उसने कहा, भो अभ्यागत, कथ्यताम कुत्र में शिशु त्वया सह नदीम गता, कि अरे अतिथि, कहाँ है मेरा पुत्र? कथ्यताम, बताओ मुझे, मेरा शिशु कहाँ है? कुत्र में शिशु त्वया सह नदीम गता, तुम्हारे साथ नदी पर गया था। सह आह, वह बोला, नदी तटात शेनेन हता, नदी के किनारे उसे एक बाज के द्वारा हरण कर लिया गया, बाज वो से ले गया। श्रेष्ठ माहे, सेठ ने कहा, मिथ्यावादिनम, हे झूठ बोलने वाले, किम कथ्यतुम शेनः बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी बाज भी बच्चे को चुरा सकता है? तत्समर्पय में सुतम, इसलिए मेरा बच्चा मुझे दे दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो मैं राज दरबार में निवेदन करूँगा। सहा, वो बोला, भो सत्यवादिनम, अरे सत्यवादी, यथा शेनी बाला न नयति, जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं हर सकता है, तथा मूषिका अपि लौह घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, उसी प्रकार लोहे से बनी हुई तराजू को भी चूहे नहीं खा सकते हैं। तद अर्पय में तुलाम, इसलिए मेरी तराजू मुझे दे दो। यदि दार्किन प्रयोजनम, यदि तुम्हें बच्चे से मतलब है, बच्चे को चाहते हो। एवं विवदमानो तो द्वापि राजकुलम गता, इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों भी राजकुल पहुँचे, राजा दरबार में पहुँचे। तत्श्रेष्ठी तार स्वरेण पोवाच, वहाँ सेठ ने जोर से कहा, अरे अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, अरे घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। मम शिशु अनेन चौरेण अपृता, इस चोर ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। अत धर्माधिकारिण स्तमुषु उचु, फिर धर्म अधिकारी न्याय अधिकारियों ने उससे कहा, भो समर्पिताम श्रेष्ठम श्रुता, अरे सेठ का पुत्र, उसे दे दो। सह आह, वह बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं? पश्यतो में नदी तट्या शयनेन अपहृता शिशु, मेरे देखते ही नदी के किनारे बाज के द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया। तत्श्रुत्वा ते प्रोचु, ये सुनकर वे लोग कहने लगे, भो, अरे न सत्यम अभितम भवता, आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया है। किम शेना शिशुम हर्तुम समर्था भवति, क्या बाज बच्चे को चुराने में समर्थ हो सकता है? वह बोला, हो भो भो, अरे अरे सुनो, श्रूयताम मद्वचना, मेरे वचनों को सुनो। तुलाम लौह श्रद्धस्य यत्र खाद्यन्ति मूषिका राजस्तत्र हरिष्येनो बालकम न अत्र संशया, कि हे राजन,
यत्र मूषकाः लौह सहस्रम तुलाम खादते। जियो, जहाँ पर लोहे से बनी हुई सहस्र लोहे वाली तुला को तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो बाज भी बच्चे का हरण कर सकता है, तो यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है। ते प्रोचु, वो लोग बोले, कथम एतत्, ये कैसे हुआ। तथा सा श्रेष्ठी सभ्याग्रते आदिता सर्वम वृतांतम निवेदमान। तब उस सेठ ने सभा में के सामने शुरुआत से लेकर सारी बात का निवेदन किया। ततस्तय विहस्य, तब उन लोगों ने हंसकर द्वापि तौ परस्परम संभेद, उन दोनों को आपस में संबोधित करके तुला शिशु प्रदानेन संतोषिता, तराजू और बच्चे देकर आपस में उन दोनों को संतुष्ट किया। फिर से देखते हैं। तब वह बनिए का बेटा स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चल पड़ा। वैसा हो जाने पर बनिया स्नान करके उस बच्चे को पर्वत की गुफा में रखकर उसके द्वार को विशाल पत्थर से ढककर शीघ्र घर को आ गया। फिर उस बनिए ने पूछा, हे अतिथि, बताइए मेरा बच्चा कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। वह कहने लगा, नदी के किनारे उसे एक बाज ने उसका हरण कर लिया है। सेठ ने कहा, अरे झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज भी बच्चे को चुरा सकता है? इसलिए मेरा बच्चा सौंप दो, अन्यथा राज दरबार में निवेदन करूँगा। वह बोला, अरे सत्यवादी, जिस प्रकार बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे नहीं खा सकते। इसलिए मेरी तराजू मुझे दे दो, यदि तुम्हें बच्चे से मतलब है। इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों राज दरबार में पहुँचे। वहाँ सेठ तेज आवाज में बोलने लगा कि अरे घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, इस चोर ने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया है। तब न्यायाधिकारियों ने उससे कहा कि अरे सेठ का बच्चा सौंप दो। वह बोला, क्या करूं, मेरे देखते ही नदी के किनारे उस बाज ने बच्चे का अपहरण कर लिया। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, आपने सत्य नहीं कहा है, क्या बाज बच्चे को चुरा लेने में समर्थ होता है? वह बोला, मेरी बात सुनिए, जहाँ सहस्त्र लोहे से निर्मित तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो हे राजन, वहाँ बच्चे का हरण बाज कर ले तो इसमें आश्चर्य कहाँ है? वे कहने लगे, यह कैसे? तब उस सेठ ने सभ्य लोगों के सामने प्रारंभ से लेकर सारा वृतांत निवेदन किया। जब सारी बात बताई, तब उन्होंने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बच्चे को परस्पर दिलाकर संतुष्ट कर दिया।